दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे एक गुजारिश है कि अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो साइड बटन पे जाके क्लिक करें और पार्ट 1 जरूर देखें। आपका दिल पिघल जाएगा। और ये जो वीडियो है ये उसी का अधूरा भाग है जो आज मैं पूरा कर रहा हूं। मैं आदर्श पांडे, द ग्लोबल थिंकिंग का क्रिएटर, सफल लोगों की दुनिया में आपका स्वागत करता हूं। एक बार मैं घर पे बैठा था और कोई बात हो रही थी हमारे बीच में। घर में मैं था और मेरी माँ थी। ऐसे ही किसी बात पे कुछ डिस्कशन हो रहा था और मैंने उनसे बोला कि आपको क्या पता पढ़ाई का महत्व, अगर आप पढ़ी लिखी होती तो ना आपको पता होता। बस यही बात सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए और फिर जो बात उन्होंने बोला वो बात अभी तक मेरे सीने में जिंदा है और मैं आप लोगों से बताना चाहूंगा। उन्होंने बोला कि बेटा, तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे क्या पता पढ़ाई का महत्व। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे पढ़ाई का महत्व बिल्कुल भी नहीं पता, इसीलिए आज तुम सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो। सब बोलते थे कि गवर्नमेंट स्कूल में डाल दो। तुम्हारे सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोगों का ये कहना था कि सब सरकारी स्कूल में ही पढ़ाई करते हैं तो तुम भी वहीं जाकर पढ़ाई करो। लेकिन मैंने सबसे झगड़ा करके तुम्हारे लिए तुम्हारा इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन करवाया, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था ना कि पढ़ाई का महत्व क्या होता है। खुद की खुशियों को कुर्बान करके तुम्हारी महंगी फीस भरते हैं ताकि तुम अच्छे इंसान बन पाओ, अपना नाम बना पाओ। बस इसलिए ना कि मुझे पढ़ाई का महत्व नहीं पता है, मैं अपनी ज़िंदगी में पढ़ नहीं पाई, मुझे अपनी ज़िंदगी में मौके नहीं मिले कि मैं स्कूल जा पाऊँ, तो मैंने वो तुम्हारे साथ नहीं होने दिया, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं है ना कि पढ़ाई का महत्व क्या है। और तुम शायद सही कह रहे हो, क्योंकि तुम क्लास 8 में पहुँच गए हो, मेरे से ज़्यादा पढ़ लिए हो, तो जाहिर सी बात है कि तुम्हें पढ़ाई का महत्व मुझसे अच्छा पता होगा। और ये बोलकर आंखों में आंसू लेके वो घर में चली गई। मैं भी जी भर के रोया कि ये मैंने क्या बोल दिया, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था, और मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। और तब से मैंने उनके लिए कभी भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जो उनके दिल में लगे। तो मेरे दोस्त, ऐसा बहुत बार होता है कि हम जाने अनजाने में कुछ ऐसे शब्द बोल देते हैं जो हमारे लिए ज़्यादा मायने नहीं रखते। हो सकता है कि हम अगले दिन उसे भूल भी जाएं, लेकिन वो शब्द हो सकता है कि पूरी ज़िंदगी उनको चुभता रहे। तो वो हैं जिन्होंने हमें ज़िंदगी दी। आपको अगर 1 किलो सामान लेके 2 घंटे के लिए खड़ा कर दिया जाए तो थक जाओगे। कहीं चलना पड़ जाए अगर कुछ दूर तो आके बोलते हो कि मॉम आई एम टायर्ड, मैं थक गया। और सोचो कि उन्होंने तुम्हें 9 महीनों तक अपने शरीर में रखा है और बिना कंप्लेन किए 24 घंटे 1 मिनट भी अलग नहीं की। कभी सोचे हो ये बात? और पैदा होने के 1 सालों तक भी तुमको लेके घूमती रही। यार, उनके भी तो सपने होते होंगे, उनकी भी ख्वाहिशें होती होंगी तुम्हारी तरह, लेकिन तुम उन कुर्बानियों का नतीजा हो। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि आज जो तुम ये कंफर्ट वाली लाइफ जी रहे हो ना, ये किसी के पसीनों के खुशबू का नतीजा है। तो कभी भी कुछ ऐसी बातें मत करना जिससे उनको तकलीफ़ हो। अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टा वाली दुनिया से कुछ देर समय निकालकर उनके पास समय ज़रूर बिताएं जिनकी पूरी दुनिया ही तुम हो। मैं अक्सर एक बेस्ट फ्रेंड की तलाश करता था अपने लाइफ में, और हैं भी, लेकिन इस बार जब मैं घर गया तो माँ के साथ छत पे उनसे 4 घंटे तक बात किया। हमने बात करना शुरू किया और रात कैसे गुजर गई, समय कैसे गुजर गया, पता ही नहीं चला। मैंने अपनी माँ के साथ ऐसे पहली बार इतना समय बिताया था, और तब जाके मुझे एहसास हुआ कि ज़िंदगी में माँ से बड़ा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं होता यार। वो यार सब कुछ हैं। कभी ऐसे समय बिताओ तो सही, खुद एहसास हो जाएगा। और उस रात उन्होंने मुझसे एक बात कहा जो मैं कभी नहीं भूल सकता, और ये आज के इस समाज का कड़वा सच है। उन्होंने बोला कि बेटा, आजकल का ये समाज इतना एडवांस हो गया है ना, लोग इतने एजुकेटेड हो गए हैं, लेकिन एक बात समझ में नहीं आता कि एक माँ बाप अपने 5 बच्चों को पाल के बड़ा कर सकते हैं, उनको एक अच्छी ज़िंदगी दे सकते हैं, लेकिन 5 बच्चे मिलकर भी एक माँ बाप को नहीं पाल सकते, नहीं पाल सकते। कहाँ से कहाँ आ गई ये दुनिया। बस इससे आगे मैं नहीं बोल पाऊँगा कुछ। कहने को तो अभी बहुत कुछ है, लेकिन कहा नहीं जा रहा है, तो आगे की बात किसी और वीडियो में करेंगे। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करने को नहीं कहूँगा यार। बस अपनी माँ के साथ समय बिता लेना, कुछ उनको स्पेशल फील करा देना, उनके चेहरे पे स्माइल लेके आना, और मुझे हो सके तो फ़ोटो भी भेज देना। मैं भी उस माँ की हंसी देखना चाहता हूँ जो आपकी वजह से आई है, और मुझे सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ। मैं आदर्श पांडे विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद। यूं तो मैं सबसे न्यारा हूँ, तेरा